बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के मंजरनामे पर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इनके खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि इनके तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल करके लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट्स भिजवाए जाएं। चेयरमैन PTI की ये दरख्वास्त एडवोकेट लतीफ़ खोसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186A के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को चेयरमैन PTI के मुकदमात की समाअत से रोका जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। PTI चेयरमैन इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमारी दरख्वास्त हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार 2018 में मियाँ वाली से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक और अदालती फैसलों से मुतसादम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। जावेद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत के दौरान अदालत का कहना था कि हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई नैब तरामीम अदालती फैसले से मुतसादिम हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। नैब कवानीन में रिमांड का दुरानिया कम करने और जमानत देने की तरमीम अच्छी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुल्ज़म को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने का फैसला खिलाफ कानून है। 3 जुलाई 2023 के तरमीम के बाद दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार हो सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था कि जावेद लतीफ़ का मुकदमा इंक्वायरी स्टेज पर था। इस वक्त गिरफ्तारी नहीं हो सकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिशन ने खलीज स्विज में तेल की नई दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की वजारत पेट्रोलियम ने खलीज स्विज में जेसूम और तावेला वेस्ट कंसेशन में तेल की नई दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। वजारत के मुताबिक तेल की नई दरियाफ्त मिस्र के शेरोन ने कुएं GNN 11 के जरिए की है, जो इस वक्त रोजाना 2500 बैरल से ज्यादा तेल पैदा कर रहा है। वजारत का कहना था कि ये मुकम्मल होने वाला तेल का चौथा कुआं होगा और तलाश के मौजूदा मरहले के हिस्से के तौर पर मजीद 3 कुओं की खुदाई की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक शमाली जेसूम में वाक़या फील्ड से कुल पैदावार तकरीबन 23,000 बैरल योमिया तक पहुँच गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के एक और मुजाहिद तजर्बे को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को अमरीकी महकमा खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि शुमाली कोरिया का एक और मुजाहिद तजर्बा अमन के लिए खतरा है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसार एजेंसी ने बताया था कि स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा मशरकी साहल के करीब बहरी जहाज से किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अमन बड़ी बात है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में पेशरफ्त अमेरिका के मफाद में है। दोनों ममालिक के दरमियान अमन बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी मशीर ने मजीद कहा कि सिविलियन जोहरी अफजूदगी या सऊदी इसराइल ताल्लुकात के हवाले से फौरी तौर पर किसी ऐलान की तवक्का नहीं। इस सिलसिले में अभी बहुत काम करना बाकी है। दोनों ममालिक के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के लिए सऊदी अरब और इसराइल से करीबी मुशावरत के साथ काम जारी रखेंगे। हम मशरिक़ वस्ता को मरबूत देखने के ख्वाहिशमंद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने रूस के दारुल-हुकूमत मास्को समेत 2 बड़े शहरों पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 3 शहरी हलाक हो गए। बरतानवी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मास्को में ड्रोन हमले में जेर तामीर बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जिससे आसपास मौजूद 2 5 मंजिला इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और इमारतों के शीशे टूट गए, जिसके बाद इलाके में इमरजेंसी नाफज कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्को के 2 मुख्तलिफ अजला में ड्रोन हमले किए गए, जिनको एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन हमलों के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रूसी हुकाम की जानिब से कैफ हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दाना हमला करने की एक और कोशिश की गई। दूसरी जानिब रूसी हदूद में ड्रोन हमले के हवाले से यूक्रेन की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध की सुबह भी मास्को के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद रहा, ताहम अब फ्लाइट ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान आज शाम 6 बजे के करीब चांद पर उतरेगा। सबकी नज़रें इस लैंडिंग पर हैं, जो अगर कामयाब हो जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन मुमकिना तौर पर चांद के जनूबी हिस्से पर उतरेगा। वाज़ेह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था और ये 40 दिन के तवील सफ़र के बाद उतरने की कोशिश कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने इसराइल तक परवाज करने वाला जदीद तरीन ड्रोन तैयार कर लिया। ईरान की इस्लामी पासदारान इनकलाब कोर ने महाजर 10 नामी जदीद तरीन ड्रोन तैयार कर लिया, जो इसराइल तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। महाजर 10 ड्रोन अमेरिका के MQ-9 रैपर ड्रोन से मुमासलत रखता है। नए ड्रोन की तकरीब रूनुमाई में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी खसूसी शिरकत की। महाजर 10 ड्रोन 24 घंटे और 2000 किलोमीटर की मुसाफत तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसमें 300 किलो वजनी मिसाइल और गोला बारूद उठाने की भी सलाहियत है। तकरीब के मौका पर वीडियो रिलीज की गई, जिसमें अबरानी और फारसी ज़बानों में कहा गया कि अपने मोर्चे तैयार कर लो, पत्थरों के दौर में जाने के लिए तैयार हो जाओ। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का दुनिया के साथ फ़ज़ाई राब्ता 3 साल बाद बहाल हो गया। पहली परवाज़ बीजिंग में उतर गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया से 3 साल बाद पहली बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाज़ चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग पहुँच गई। कोरोना वायरस की वबा के बाद शुमाली कोरिया ने अपनी सरहदें बंद कर रखी थीं। वबा के दौरान परवाज़ें बंद होने के बायस एयर कोरिया की कोई परवाज़ चीन नहीं गई। इस परवाज़ को पीर को बीजिंग पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर इसको मंसूख कर दिया गया था। ताहम एयर कोरिया ने परवाज़ मंसूख करने की कोई भी वजह नहीं बताई थी। जबकि ट्रैकिंग ऐप फ्लाइट मास्टर के मुताबिक प्योंगयांग से एयर कोरिया की परवाज़ मंगल को सुबह 9 बजे के फ़ौरन बाद बीजिंग में उतरी। शुमाली कोरिया के फ्लैगशिप एयरलाइन एयर कोरिया ने आखिरी बार 2020 के अवाइल में मुल्क से बाहर तजारती परवाज़ें चलाई थीं। इसके बाद प्योंगयांग ने दुनिया की सख्त तरीन सरहदी पाबंदियाँ नाफज कर दी थीं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।